पीएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। इसमें से हम लोग त्रिकोणमितीय परिचय के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास 10 का एक चैप्टर। इसमें से सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन आना चाहिए, जिसमें हम लोग का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है समकोण त्रिभुज। ये है समकोण त्रिभुज। ऐसा होता है ये लंब, ये आधार, ये कार, ये मेरा वाला समकोण त्रिभुज। इसमें से सबसे पहले होता है मेरा कर्ण। कर्ण का स्क्वायर फॉलो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हम लंब को निकालते हैं, लंब स्क्वायर इक्वल होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब आधार को निकालते हैं तो आधार स्क्वायर इक्वल होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और इसमें यदि हम डायरेक्टली सिर्फ कर्ण को निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटके इसमें रूट लग जाएगा, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और जब आधार लंब को निकालेंगे तो लंब में भी सेम वैसा ही होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार को निकालेंगे तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से यदि हम AC का लेते हैं तो AC हो जाएगा मेरा, AC को यदि निकालेंगे तो AC इक्वल हो जाएगा रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB को जब निकालेंगे तो मेरा BC माइनस में हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। और जब BC को निकालेंगे तो मेरा रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इसी तरह इसका नाम होता है हाइपोटेन्यूस, जिसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। इसका नाम होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और आधार को B से। इसमें से भी 3 फॉर्मूला होता है। H यदि निकालेंगे तो H का हो जाएगा रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और जब P को निकालेंगे तो रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और जब P को निकालेंगे तो रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसमें कहने का अर्थ हुआ कि जब भी हम कर्ण को निकालेंगे तो सब प्लस रहेगा, और जब हम लोग लंब को निकालेंगे तो आधार माइनस में जाएगा, और आधार जब निकालेंगे लंब माइनस में जाएगा। इसीलिए सब इसका जो है आधा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, और अगला के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये है मेरा समकोण त्रिभुज। इसमें से 2 नहीं मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, ये होता है समकोण। इसका जो है अर्थ जो है फिक्स रहता है, लेकिन जब इसके अनुसार ये मेरा H हो जाता है, लेकिन जब इसको निकालते हैं तो ये मेरा P, जो मेरा P। और जब इसको निकालते हैं तो ये मेरा हो जाएगा P, ये मेरा हो जाता है P। तो इस डायग्राम में लगता है कि कुछ अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, इसीलिए हम इसको प्रेस सीधा वाला H और थीटा का सीधा वाला V, बच्चा जो मेरा V। यहाँ पर वर्णन के लिए थीटा का सीधा वाला P, ये मेरा P। ये तो फिक्स है H, सो कोई नहीं रोक सकता है। इसमें से हम लोग जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में मेरा कॉट थीटा। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसको यदि आपको जल्दी याद करना है तो सबसे पहले तो आपको नाम याद रख लीजिएगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इसमें होता है पाकिस्तान, मुक्का या साफ, हिंदुस्तान, हरा भरा,
कोसेक में जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिएगा, इसका हो जाएगा h/p, इसका हो जाएगा h/p, इसका हो जाएगा p/p। इसी तरह अगला जो फॉर्मूला है मेरा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1। जब साइन को हम लोग निकालते हैं तो कॉसेक मेरा नीचे चला जाता है 1/कॉसेक थीटा, और जब कॉसेक को निकालते हैं तो मेरा साइन जो है वो मेरा चला जाता है नीचे में, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। उसी तरह अगला मेरा होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। उसी तरह मेरा जब सेक थीटा इक्वल टू निकालते हैं तो 1/कॉस थीटा। उसी तरह अगला मेरा हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1, तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा मेरा 1/कॉट थीटा, और जब कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा 1/टेन थीटा। इसी तरह हम लोग का जो और एक फॉर्मूला है उसको याद रख लीजिएगा, वो मेरा है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसी के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो जाता है। इसी से हम लोग का 8.1 का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बनेगा। इसको तो ठीक से नोट कर लीजिएगा।